चलिए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। यूपी के सहारनपुर में अग्निवीरों को भड़काने के मामले में 5 लोग गिरफ्तार, अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े तार। पुलिस के मुताबिक सेना का फर्जी अभ्यर्थी बनकर युवाओं को उकसा रहे थे आरोपी। पकड़े गए सभी आरोपियों की उम्र 25 साल से ज्यादा। यूपी के अलीगढ़ में कोचिंग सेंटर के 9 डायरेक्टर गिरफ्तार, कोचिंग सेंटर के संचालकों पर युवाओं को भड़काने का आरोप। बिहार में अग्निपथ के विरोध की आग के पीछे कोचिंग सेंटर्स, पटना डीएम बोले व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भड़काया गया है। बिहार में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कई कोचिंग सेंटर्स की भूमिका, संदिग्ध गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ में खुलासा। बिहार के मसौड़ी में पत्थरबाजी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, गलियों से निकलकर उपद्रवियों ने फेंके पत्थर, पत्थरबाजों ने गमछे और रुमाल से ढका था चेहरा। पटना में हिंसक प्रदर्शन मामले में 170 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अग्निपथ हिंसक प्रदर्शन के बीच बिहार में अब तक 138 मामले दर्ज, 720 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। अग्निपथ योजना के विरोध में कई राज्यों में हंगामा जारी है। आज आंदोलनकारी छात्र संगठन ने झारखंड बंद का ऐलान किया है। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का भड़काऊ बयान, कहा चाहे खून से लथपथ हो जाए देश, लेकिन लागू नहीं होने देंगे अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर बिहार पुलिस अलर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात। अग्निपथ योजना पर खत्म नहीं हुआ विरोध, प्रदर्शन के चलते 369 ट्रेनें हुई हैं रद्द। अग्निपथ योजना का विरोध हुआ तेज, दिल्ली से बिहार जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने वाले सैकड़ों यात्री फंसे। रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्रियों को खाना मुहैया करा रहा है रेलवे, छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। विरोध प्रदर्शन की वजह से रेलवे को भारी नुकसान, सूत्रों के मुताबिक अब तक रेलवे को 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का उग्र प्रदर्शन, बिहार में प्रदर्शनकारियों ने बसों में लगाई आग। बिहार में बीजेपी के 12 नेताओं को दी गई है वाई कैटेगरी की सुरक्षा, प्रदर्शन के दौरान हुआ था घरों पर हमला। जौनपुर में तेज हुआ है अग्निपथ योजना का विरोध, छात्रों ने लखनऊ से बनारस जा रही चंदौली डिपो की रोडवेज बस को भी आग के हवाले किया। हरियाणा के गोहाना में अग्निपथ योजना पर बवाल, पुलिस पर किया पथराव, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी को मिली है वाई कैटेगरी की सुरक्षा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। अग्निपथ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से की हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील, कहा सरकार बातचीत को तैयार, जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं बदलाव। मधुबनी में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आक्रोश मार्च निकालकर प्रदर्शन किया है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार अग्निपथ योजना को नहीं हटाती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। शांति बनाए रखने के लिए मुजफ्फरपुर की सड़कों पर उतरे डीएम और एसपी, बिहार बंद को लेकर प्रशासन का फ्लैग मार्च। कैमूर में छात्रों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के नेता रामचंद्र सिंह यादव ने अपने समर्थकों के साथ सरकार का पुतला फूंका, घंटों तक सड़क जाम करके हंगामा किया। मुंगेर में नहीं चली बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसें, केवल निजी बसों का ही हुआ परिचालन। बिहार बंद का शेखपुरा में भी दिखा व्यापक असर, आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। भागलपुर में एक्टिव मोड पर प्रशासन, संवेदनशील जगहों पर कड़ी निगरानी। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, कांग्रेस के नेता सुबह 11 बजे से धरने पर बैठेंगे। अग्निपथ योजना के विरोध में आज कांग्रेस करेगी सत्याग्रह, राहुल गांधी ने कहा किसान कानून की तरह अग्निपथ भी लेना होगा वापस। अग्निपथ योजना को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बताया है दिशाहीन, कहा कांग्रेस इस आंदोलन में युवाओं के साथ है। अग्निपथ योजना के खिलाफ राजस्थान की गहलोत मंत्री परिषद में प्रस्ताव पास, मंत्री प्रताप सिंह खातरियावास ने कहा है कि युवाओं के सपनों को कुचलने की हो रही कोशिश। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र, अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग। पैगंबर विवाद में आज बरेली में नुपुर शर्मा के खिलाफ होगा प्रदर्शन, मौलाना तौकीर रजा ने किया है प्रदर्शन का ऐलान। प्रशासन ने सशर्त दी प्रदर्शन करने की अनुमति, दोपहर 3 बजे से शाम के 5 बजे तक सिर्फ 2 घंटे का होगा कार्यक्रम। प्रदर्शन में 1500 से ज्यादा लोगों की संख्या पर रोक, प्रदर्शन में किसी तरह भी नारेबाजी की जा रही है, भड़काऊ भाषण और तकरीर पर पूरी तरह से पाबंदी। भारत चीन सीमा क्षेत्रों के हालात पर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, वर्चुअल बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी आज दिल्ली की हाईटेक प्रगति मैदान टनल का करेंगे उद्घाटन, 920 करोड़ की लागत से बनाया गया है टनल।
डिजिटल कंट्रोल रूम, 100 सीसीटीवी कैमरे और जर्मन पंखों से लैस है। प्रगति मैदान टनल रिंग रोड से इंडिया गेट का सफर होगा आसान। पीएम मोदी आज 44वें शतरंज ओलंपियाड में पहली मशाल रिले का शुभारंभ करेंगे। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद रहेंगे मौजूद। बीजेपी 2024 के लिए नए सिरे में ओबीसी वोटर पर करेगी प्लान। ओबीसी वोट बैंक के लिए बीजेपी अगले 2 साल का प्लान करेगी तैयार। जमीयत उलेमाए हिंद के बंगाल अध्यक्ष सिद्धूकुल्ला चौधरी का बयान सामने आया है। कहा, अगर निपु शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया तो होम मिनिस्टर की कुर्सी में लगा देंगे आग। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से इनकार। ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं ने रखा था प्रस्ताव। कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चित्रदुर्ग में संतों से की है मुलाकात। सीएम बसवराज मुंबई भी रहे मौजूद। उत्तर भारत में आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होगी बारिश। असम में बाढ़ का कहर जारी है। 28 जिलों में करीब 19 लाख लोग प्रभावित। अब तक 30 लोगों की मौत। बाढ़ से बेहाल है असम। सीएम हेमंत ने बाढ़ प्रभावित रंगिया और दरांग का किया है दौरा। पीड़ितों को दिया है हर संभव मदद का भरोसा। असम के रंगिया में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कें डूबी। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज। सीएम योगी आज निरहुआ के पक्ष में करेंगे चुनावी सभा। यूपी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का रामपुर दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। आजमगढ़ उपचुनाव में सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के लिए आजम खान ने किया प्रचार। कहा, इस चुनाव से हुकूमत भले ना बदले, हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करनी। आजमगढ़ में मंच से आजम खान का छलका दर्द। बोले केस ही दर्ज कराना था तो ताजमहल या कुतुब मीनार की चोरी का कराते। मेरे ऊपर किताबें, फर्नीचर और मुर्गी चोरी के आरोप। यूपी में गठबंधन की राजनीति पर फोकस करेगी कांग्रेस। हाईकमान बना रहा है नई रणनीति। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासगर पर जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने दर्ज कराई एफआईआर। इकबाल कासगर पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। बाराबंकी में निजी मेडिकल कॉलेज की मनमानी के खिलाफ एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन। कॉलेज प्रशासन पर 4 से 5 लाख रुपए फाइन लगाकर परेशान करने का आरोप। काबुल में गुरुद्वारा साहिब पर हुए आतंकवादी हमले का अल्पसंख्यक आयोग ने किया विरोध। अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। यूपी के भदोही में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में 11,000 एक्सटेंशन लाइन की चपेट में आने से पत्नी की मौत। पति गंभीर रूप से घायल। बालकनी से निकली एक्सटेंशन लाइन की चपेट में आने से हादसा। यूपी की जेलों में बंद कैदियों ने अपराध की दुनिया छोड़कर शिक्षा की तरफ बढ़ाया कदम। फारुखाबाद जेल में बंद कैदी चंदन ने 41% अंक पाकर पास की इंटरमीडिएट। एमपी के बड़वानी में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की अनदेखी पहल। नियमों को तोड़ने वालों पर माला पहनाकर उनका स्वागत। इंदौर में बैंक के एटीएम में डकैती डालने की योजना बना रहे 5 बदमाश गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी के पास से धारदार हथियार और मिर्ची पाउडर भी बरामद। विदिशा के कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल खत्म। पेट्रोल डीजल के लिए पेट्रोल पंप के चक्कर काट रहे किसान। रतलाम महापौर चुनाव के लिए बीजेपी के बागियों ने भी भरा नामांकन। पार्षद चुनाव के लिए रतलाम के विष्णुकांता पांचाल और सीमा टांक ने अर्जी की है दाखिल। सिंगरौली में पंचायत सचिव की 3 पत्नियों ने चुनाव के लिए भरा नामांकन। 2 पत्नियों ने सरपंच पद के लिए तो 1 पत्नी ने जनपद सदस्य पद के लिए दाखिल की है अर्जी। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर कसा तंज। बोले कांग्रेस को वार्डों में नहीं मिल रहे प्रत्याशी। जबलपुर में सीएम शिवराज और बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र जामदार को मेयर चुनने की अपील की। कहा, जबलपुर विकास की उड़ान भरने को तैयार है। निकाय चुनाव में पार्षद टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में दिखी है बगावत। टिकट न मिलने से नाराज 8 पूर्व पार्षदों ने कार्यकर्ताओं का साथ दिया सामूहिक इस्तीफा। टिकट बंटवारे पर देवास के बीजेपी कार्यालय में बवाल। टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने आत्मदाह की कोशिश की। शिवपुरी में वोटर्स को शराब बांटते जनपद सदस्य प्रत्याशी आकाश धाकड़ गिरफ्तार। पुलिस ने 18 पेटी शराब के साथ 3 लोगों को पकड़ा। रांची में भाई और बहन पर जानलेवा हमला। दोनों की मौके पर ही मौत। मां की हालत गंभीर। देवघर के कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े कैदी की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रांची के गोदा थाने में सीएम के प्रेस सलाहकार से ठगी। अभिषेक प्रसाद से करीब 37,000 की ठगी की गई है। गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज, जांच जारी।
गुमला में परीक्षा देने जा रहे स्कूली छात्रा ऑटो पलटने से बुरी तरीके से घायल हो गई है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। राजशिला के आदित्यपुर में 30 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार। तस्कर के पास एक बाइक भी बरामद। चतरा में दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की गई जान। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम करके किया हंगामा। मधेपुरा में तेज रफ्तार कार ने 2 युवक को रौंदा। मौके पर युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम करके हंगामा किया। नालंदा मुख्यालय बिहार शरीफ में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। भारी मात्रा में शराब बरामद। मौका देखकर तस्कर हुए फरार। लातेहार में 2 बाइक सवार की आमने सामने टक्कर। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों और बीजेपी मंडल अध्यक्ष की मदद से अस्पताल में कराए गए भर्ती। बांका में ट्रक की चपेट में आने से बाइक चालक की मौत। घटना के बाद ट्रक में लगी आग, धुधुकर जली बस। बेगूसराय में करंट की चपेट में आने से एक मिस्त्री की हुई मौत। बरौनी थाना इलाके के देवना के पास की घटना। बांका में बांस से लदा ट्रैक्टर पलटा है। टोरिया सुइया मुख्य मार्ग पर कटोरिया थाना इलाके के मुक्ति निकेतन के पास हुआ हादसा। कांवरियों पर पथ पर दुकान निर्माण के लिए लाया जा रहा था बांस। मुंगेर में सड़क हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। धरहरा बसौनी मुख्य मार्ग के जसीडीह के पंचगछिया के पास हुआ हादसा। मुंगेर में पानी के पैसे की लेन देन को लेकर गोलीबार मामले में पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छापेमारी में 2 देसी कट्टा, मोबाइल सहित कई सामान बरामद। चाईबासा के चक्रधरपुर में ब्लड बैंक की राह हुई आसान। ब्लड बैंक का जल्द होगा उद्घाटन। सामाजिक कार्यकर्ताओं और रक्तदान करने वालों में खुशी की लहर। बोकारो का जनरल अस्पताल के मरीज को परिजनों को दलालों ने बनाया ठगी का शिकार। मरीज के परिजनों से की 20,000 रुपए की ठगी। परिजनों ने थाने में दर्ज कराया मामला। बक्सर में इंटरनेट बंद होने के बाद युवाओं ने लिया है गंगा तट का सहारा। यूपी के नेटवर्क में से चला रहे काम। 12 जिलों में प्रदर्शन के चलते इंटरनेट सेवा बाधित। हजारीबाग में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आज विधिवत रूप से समाप्त हो गया। जिला परिषद अध्यक्ष उमेश प्रसाद मेहता और जिला परिषद उपाध्यक्ष किशुन यादव को बनाया गया। गुमला में माले का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। न्यूनतम मजदूरी भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। मुंगेर विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही। परीक्षा शुरू होने से ठीक 1.5 घंटा पहले डिग्री पार्ट 1 और 2 की सब्सिडियरी विषयों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। गुमला के घाघरा में प्रमुख और उप प्रमुख के दोनों सीटों पर महिलाओं का कब्जा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उप प्रमुख का चुनाव संपन्न। मुंगेर में जिलाधिकारी नवीन कुमार ने नक्सल प्रभावित इलाके के 95 लोगों के बीच में बांटे बास गीत का पर्चा और आवास योजना। ग्रामीणों ने जताई खुशी। कटिहार में अचानक मौसम ने ली करवट। झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। मुजफ्फरपुर में अचानक मौसम का बदला है मिजाज। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। भारत ने की काबुल में हुए करते परवान गुरुद्वारे हमले की निंदा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हर स्थिति पर हमारी नजर सिख समुदाय की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। चीन में बड़ा हादसा। संघई के पेट्रोकेमिकल प्लांट में लगी भीषण आग। एक शख्स की मौत। चीन के जियांग्याशी शहर में तेज बारिश के बाद बाढ़ का खतरा। स्थानीय मौसम विभाग ने 7 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। साइकिल चलाते हुए लड़खड़ा कर गिरे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। नहीं आई कोई चोट। फ्रांस में भीषण गर्मी का कहर जारी। राजधानी पेरिस समेत कई इलाकों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। स्पेन में भी गर्मी से लोगों को नहीं मिल रही राहत। भीषण गर्मी के बीच में अब जंगलों में लगी आग ने बढ़ाई है लोगों की मुसीबत। अमेरिका में इमारत में आग लगने के बाद ढही इमारत। हादसे में एक फायर फाइटर की मौत। कई लोग इमारत में फंसे। ब्रिटेन में व्यापारी संगठन ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय बैंकों की ब्याज दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ व्यापारी कर रहे हैं प्रदर्शन।